हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ई बिजनेस मॉडल्स बीकॉम सेकंड सेम की ई कॉमर्स की बुक से। एंड ये जो ई बिजनेस मॉडल्स हैं, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, इसका एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, 15 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड ई कॉमर्स की फुल प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने बिजनेस मॉडल्स होते गए हैं, ठीक है, ये सारा हम पढ़ चुके हैं। इंट्रोडक्शन पढ़ी थी हमने ई बिजनेस मॉडल्स की, ठीक है। अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, कैटेगराइजिंग ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स, पार्ट 1 की मैंने वीडियो बना रखी है इस चैप्टर की। अगर वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में फुल प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड अनदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज @simplified study official को फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। बिजनेस मॉडल्स जो हैं कॉमर्स सेक्टर को अकॉर्डिंग टोटल आपके 5 हैं, ठीक है। पहला है B2C, दूसरा है B2B, तीसरा है B2G, फोर्थ है C2C एंड लास्ट फिफ्थ है आपका C2B, ठीक है। तो जो हम फर्स्ट करने वाले हैं सबसे पहले, दैट इज़ योर बिजनेस टू कस्टमर मॉडल, ठीक है, जिसे B2C मॉडल कहते हैं। ई बिजनेस मॉडल है ये। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो बिजनेस होता है ना, वो क्या करता है, अपने जो भी प्रोडक्ट है वो सीधा क्या करता है, कस्टमर्स को सेल करता है। B2C का क्या मतलब है कि बिजनेस क्या करता है, कम्युनिकेट करता है या सेल करता है अपने प्रोडक्ट को इंडिविजुअल कस्टमर्स तक, मतलब किसी कंपनी को भी नहीं करता, सीधा क्या करता है, एक सेलर है, सेलर ने सीधा कस्टमर को क्या किया, प्रोडक्ट सेल कर दिया। इसमें मतलब कह सकते हो यहाँ पे एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है, या डायरेक्ट कह सकते हो कि इसमें बाइंग एंड सेलिंग होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, बिजनेस से कस्टमर तक, ठीक है। ये जो मॉडल है इसमें 2 होते हैं आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं। पहला है बिजनेस, दूसरा है कंज्यूमर, ठीक है। इस मॉडल पे ऑनलाइन बिजनेस जो है वो सेल करता है इंडिविजुअल कस्टमर्स तक। इंडिविजुअल जो कस्टमर्स हैं उनको सीधा प्रोडक्ट अपना सेल किया जाता है। जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू चलती हैं, ठीक है, जिसमें बाइंग एंड सेलिंग होती है गुड्स एंड सर्विसेज की। मतलब इसमें कोई मिडलमैन वगैरह नहीं होता। सीधा मान लो फॉर एग्जांपल मैं शूज़ मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, मेरा बिजनेस है, ठीक है, मैंने सीधा कस्टमर को सेल करना है। मैंने क्या किया, एक वेबसाइट बना दी, वहाँ पर सारी चीज़ें शॉर्ट लिस्ट मतलब सारी लिस्टिंग कर दी। उसके बाद कस्टमर वहाँ पर देखेगा, उसको जो पसंद आ रहा है वो ऑर्डर देगा, सीधा मैं कस्टमर को भेजूँगा। बीच में कोई मिडलमैन, कोई होलसेलर, रिटेलर, कोई चीज़ नहीं होने वाली है, ठीक है। एंड B2C को इंटरनेट रिटेलिंग और ई ट्रेलिंग भी कहते हैं। याद रखना अगर क्वेश्चन आ गया आपको कि इंटरनेट रिटेलिंग क्या होता है और ई ट्रेलिंग क्या होता है, तो एकदम कंफ्यूज मत हो जाना। इसका मतलब है B2C, ठीक है, बिजनेस टू कस्टमर। एंड ये जो कैटेगरी है ये एक्सपैंड हुई थी लेट 1990s में, ठीक है। एंड इसमें जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग आ गया, इन्फॉर्मेशन सर्चिंग, रेलवे टाइम टेबल्स, सारी चीज़ें इस B2C में आती हैं। एंड इसमें बेसिकली देखो B2C जो आपका ई बिजनेस मॉडल है, इसका आप ये फिगर देख लो। सबसे पहले क्या होगा कि जो कस्टमर है, ठीक है, कस्टमर क्या करेगा, कोई भी ऑनलाइन स्टोर पे जाएगा, ठीक है, कोई भी ऑनलाइन स्टोर पे चलेगा। सपोज करो वो अमेजोन पे जा रहा है, ठीक है, वहाँ पे चले गया, उसने क्या किया, ऑनलाइन स्टोर वहाँ पे देखे, अलग अलग सेलर्स देखे वहाँ पे। उसके बाद उसने प्रोडक्ट एंड ऑफर्स को देखे। उसके बाद उसने क्या किया, सेल का मतलब जो भी कस्टमर ने क्या किया, ऑर्डर कर दिया एंड उसके रिगार्डिंग जो भी पेमेंट थी वो दे दी। उसके बाद क्या हुआ कि जो प्रोडक्ट है वो भेजा गया, सीधा डिलीवरी हो गई, कस्टमर तक पहुँच गया। मतलब सीधा बिजनेस से कस्टमर तक आपका प्रोडक्ट पहुँच गया। इसमें नेक्स्ट है आपका बेनिफिट्स ऑफ B2C ई बिजनेस। पहला, इसमें शॉपिंग जो है वो फास्टर होगी, ठीक है। प्राइजेस जो है वो इंस्टेंटली कई बार चेंज होते हैं, कई बार ऑफर्स वगैरह लगाए होते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज या बिजनेसेस ने। इसमें कॉल सेंटर्स जो हैं वेबसाइट में आपको सारी चीज़ें दी होती हैं, ठीक है, जिससे आप क्या कर सकते हो, कोई भी अगर आपको डाउट है या कोई भी फीडबैक हो गई या कोई भी आपको कंप्लेन करनी है तो वो आप इजीली कर सकते हो। एंड इसमें सेल्फ सर्विस शॉपिंग होती है कि आपको जो पसंद है आप अपने अकॉर्डिंग सारा डिस्क्रिप्शन पढ़ो, उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का ऑर्डर दे सकते हो। इसमें आपको मोर चॉइसेस मिलती हैं, 24/7 अवेलेबिलिटी ऑफ आपको प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मिलती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑनलाइन ही होने वाली हैं। एक्यूरेट ऑर्डर्स होते हैं। पेमेंट आप नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट ऑन डिलीवरी, जैसे कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हो। लोवेस्ट कॉस्ट पड़ती है क्योंकि सीधा बिजनेस कस्टमर तक पहुंच रहा है, तो इसमें कोई मिडिल मैन कोई है नहीं, ना होलसेलर है, ना रिटेलर है, ना कोई और पर्सन है जो अपनी कमीशन ऐड करेगा। तो आपको प्रोडक्ट जो है वो क्या करता है, कम प्राइजेस में बेस्ट डील्स मिल जाती हैं, ठीक है। अब कुछ जो इसमें आपका कुछ प्रोसीजर आ जाता है। सबसे पहले अगर मान लो आप B2C जो ई बिजनेस मॉडल है उसको अपनी मतलब बिजनेस में अप्लाई करना चाहते हो, सीधा कस्टमर तक पहुंचने वाले हो, तो कुछ प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट्स देखनी है कि कौन कौन सी आपको रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। आपके पास वेबसाइट होनी चाहिए, ठीक है, कस्टमर्स को क्या पसंद आ रहा है वो आपको होना चाहिए,
एंड कैंडिडेट आइटम्स या मल्टीपल प्रोस्पेक्टिव्स, मतलब कस्टमर किस तरीके का प्रोडक्ट चाहता है, क्या वो सर्च कर रहा है, सारा CEO करोगे एंड सारी चीज़ें अपनी वेबसाइट वगैरह बना लोगे। फिर वो देख के क्या करेगा, कस्टमर अपना ऑर्डर को प्लेस करेगा, बिल को पे करेगा एंड उसके बाद क्या करेगा, वो भी जो आइटम है वो उसको डिलीवर हो जाएगी एंड उसके बाद जो भी है रिटर्न हो रहा है या फिर उसने कोई फीडबैक देनी है, रेटिंग देनी है, वो सारी दे सकता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है, B2C के क्या बेनिफिट्स आ जाते हैं। पहला है आप अपने विजिटर्स को बायर्स तक कन्वर्ट कर सकते हो, साथ ही साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हो, 24/7 सर्विसेज को सपोर्ट कर सकते हो एंड ऑनलाइन रिवेन्यू जो है वो अपनी बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ B2C कंपनीज। ठीक है, इसमें आपके टाइप्स आते हैं B2C में। पहला आपका आ जाता है डायरेक्ट सेलर। डायरेक्ट सेलर्स वो होते हैं जैसे कि ऑनलाइन रिटेलर्स हो गए, जो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को डायरेक्टली कस्टमर्स तक सेल करते हैं, किसी वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं। इसमें बेसिकली क्या है, इसे टेलर्स और मैन्युफैक्चरर भी होते हैं, मतलब जो टेलर्स होते हैं या फिर जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो सीधा अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं और सीधा कस्टमर तक क्या करते हैं, पहुंचा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑनलाइन इंटरमीडियरीज। ऑनलाइन इंटरमीडियरीज जो हैं वो सेम तरीके का फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करती हैं, जिसमें क्या होता है कि जो बिजनेसेस हैं वो अलो करती हैं नॉन B2C कंपनीज को, जिससे वो क्या कर सकते हैं, सीधा अपना प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है एडवर्टाइजिंग बेस्ड मॉडल। पॉपुलर जो वेबसाइट्स हैं वो एडवर्टाइजिंग बेस्ड मॉडल पे क्या है, ज़्यादा रिलाई करती हैं, मतलब भरोसा करती हैं, क्योंकि जितनी हम अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करेंगे उतना वो लोगों तक पहुंचेगा। जितनी हम अपनी वेबसाइट की कह सकते हो उसमें एडवर्टाइजमेंट यूज़ करेंगे, ठीक है, या फिर अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइज करेंगे, उतना लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होगी तो वो हमारी वेबसाइट को विजिट करेंगे, जितना विजिट करेंगे उतने हमारे कस्टमर्स बन जाएंगे। नेक्स्ट है कम्युनिटी बेस्ड मॉडल। कम्युनिटी बेस्ड मॉडल जो है वो एडवर्टाइजिंग मेथड को क्या करता है, कंबाइन करता है, जिसमें हम क्या करते हैं, ट्रैफिक यानी कि लोगों को अपनी साइट पे क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, एक स्पेशलाइज ग्रुप की तरफ हम फोकस करते हैं। मान लो मेरा गर्ल्स का सारा प्रोडक्ट है तो मैंने गर्ल्स को फोकस करना है। ठीक है, तो कम्युनिटी जो सेल्स हैं और एडवर्टाइजिंग है, इससे हम एडवांटेज ले सकते हैं, सोशल मीडिया या नेटवर्क मार्केटिंग का यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सनस को टारगेट कर सकते हैं जिनको स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स चाहिए। जैसे कि मान लो मैंने शैम्पू बनाया, ठीक है, मैंने गर्ल्स के लिए जो डैंड्रफ वाले शैम्पू है मैंने वो बनाया, तो मैंने उनको टारगेट करना है, तो उसी तरीके से मैंने एडवर्टाइजिंग भी वहाँ पर करनी है जहाँ पर मुझे ये जो कस्टमर्स आएंगे पर्टिकुलरली स्पेसिफिक ग्रुप के पर्सन है वो ज़्यादा मैं अट्रैक्ट कर सकती हूँ। नेक्स्ट है फी बेस्ड मॉडल। फी बेस्ड मॉडल में आपका जो इजी एग्जांपल है नेटफ्लिक्स आ गया, ठीक है, जिसमें आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, ठीक है, जितना आप देखना चाहते हो, जिस हिसाब से आप पैकेज लेना चाहते हो, पे एज यू बाय, ठीक है, पेड सब्सक्रिप्शन होगी, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है मेजर बिजनेस टू कस्टमर मॉडल्स में आपका क्या आ जाता है, पहला आ गया है पोर्टल। पोर्टल में बेसिकली आपका क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल वेरिएशंस में हॉरिजॉन्टल एंड जनरल होता है। इसके एग्जांपल्स हैं याहू हो गया, ठीक है, जहाँ पे लोग जो हैं जाके सर्च कर सकते हैं प्रोडक्ट को। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप क्या कर सकते हो, कुछ पैकेज अपना कंटेंट या फिर कह सकते हो ईमेल के थ्रू अपने कस्टमर्स को क्या कर सकते हो, अट्रैक्ट कर सकते हो, उसे सर्विसेज न्यूज़ भेज सकते हो, चैट, ये सारी चीज़ें। रिवेन्यू मॉडल एडवर्टाइजिंग सब्सक्रिप्शन फी बेस्ड। जैसे कि मान लो कई बार आप वेबसाइट को ओपन करते हो ना, जैसे आपको कोई सॉन्ग डाउनलोड करना है या स्पॉटिफाई हो गया, उसमें आपके एड्स आती हैं, ठीक है, तो जो एड्स आ रही हैं उन वेबसाइट को क्या हो रहा है, सीधा उनसे क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है ना, क्योंकि जब भी हम कोई स्पॉटिफाई हो गया या कोई भी ऐप हम यूज़ करते हैं जिसमें एड्स आती हैं, यूट्यूब देख लो वहाँ से हमें ऐड आती है, या फिर फॉर एग्जांपल कोई भी वेबसाइट को आप ओपन कर रहे हो उसमें जो एड्स आ रही हैं वो जो उस वेबसाइट वाला पर्सन है उसको भी तो पैसा आ रहा है। ठीक है, उसके बाद है आपका ये सारा ना मैं आपको जो डिफरेंस है ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 5 मार्क्स के लिए आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। बाकी जैसे मैंने आपको बताया क्वेश्चन तो सभी का आता है जिसमें आपको सारे बताने पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बिजनेस टू बिजनेस B2B ई कॉमर्स मॉडल। ये जो टाइप है कॉमर्स ट्रांजैक्शन की, इसमें जो बिजनेसेस हैं वो क्या करते हैं, इसमें आपके होलसेलर से मैन्युफैक्चरर तक होता है, मतलब एक बिजनेस ने दूसरे बिजनेस को प्रोडक्ट सेल करना होता है सिंपल भाषा में। ठीक है, मान लो मैं मैन्युफैक्चरर हूँ वॉचेस की, ठीक है, मैं यहाँ होलसेलर हूँ, ठीक है, मैंने क्या करना है, अपने प्रोडक्ट को सेल करना है एंड जो मेरे से कौन प्रोडक्ट खरीदेगा, मैं रिटेल में नहीं बेच रही, मैं होलसेल में बेच रही हूँ। जैसे 100 यूनिट्स में से बाय कर सकते हो, ठीक है, 50 यूनिट बाय कर सकते हो या फिर 1000 यूनिट्स बाय कर सकते हो, एक यूनिट मैं नहीं बेचूंगी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, एक वेबसाइट मैंने बना दी जिसमें जो रिटेलर्स हैं वो मेरे से बाय कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें इसमें क्या होता है, होलसेलर और रिटेलर्स के बीच में क्या होती है, ट्रांजेक्शन होती है। पिछले वाले में हमने क्या देखा, बिजनेस सीधा कस्टमर के साथ ट्रांजेक्शन करता है, बट इसमें क्या है कि होलसेलर एंड रिटेलर के बीच में ही सारी क्या होती हैं, ट्रांजेक्शन होती हैं। इसमें बेसिकली क्या है, जो कंपनीज़ हैं इस मॉडल का यूज़ करती हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो भी मैन्युफैक्चरर हैं उनसे हम प्रोडक्ट कम प्राइस पे खरीद के आगे हम बेच सकते हैं अपना प्रॉफिट ऐड करके। इसका बेनिफिट क्या है, हमारी ऑपरेशनल जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव होगी।
ठीक है, जिससे हम रिच कस्टमर एक्सपीरियंस, मतलब उन कस्टमर को एक्सपीरियंस भी बढ़िया दे पाएंगे, क्योंकि अगर हम बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स खरीद पाएंगे कम प्राइजेस पे, तो हम कस्टमर को भी कम प्राइजेस पे और बेस्ट प्रोडक्ट दे पाएंगे, जिससे कस्टमर सेटिस्फाई होगा। ठीक है, एंड B2G जो आपका B2B जो है ई कॉमर्स मॉडल, इसमें बेसिकली क्या है, डायरेक्टली जो बिजनेसेस हैं या फिर किसी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो पर्टिकुलरली प्रोडक्ट बनाती हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, उनके साथ हम डील करते हैं। इसमें कस्टमर्स नहीं होते हैं। ठीक है, सीधा हमने क्या करना है, किसी से मान लो मैंने 1000 यूनिट्स बाय कर लिए, मैंने ऑनलाइन देखा वो ऐसे होलसेल में बेच रहे हैं, मैंने 1000 यूनिट्स बाय कर लिए, जैसे Alibaba.com है। ठीक है, एक वो मतलब वहाँ पे आप क्या करते हो, बल्क में चीज़ें मंगा सकते हो। ठीक है, बहुत सारी क्वांटिटी में, उससे आप आगे क्या कर सकते हो, अपनी कमीशन वगैरह जो भी है या अपना प्रॉफिट वगैरह ऐड करके आप आगे कस्टमर्स को बेच सकते हो। ठीक है, जो मेन आपका गोल होता है ना इस मॉडल का, B2B मॉडल का क्या होता है कि इसमें हमने बिजनेसेस को कनेक्ट करना है सप्लायर्स के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, एक मतलब सप्लाई चेन हमने बनानी है। ठीक है, ई बिजनेस आपको अलाउ करता है, जिससे आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, डील कर सकते हो अपनी सप्लाई चेन्स के साथ, अपनी इनवॉइसेस या सारे बिल्स वगैरह देख सकते हो एक प्लेस पे। ठीक है, अब जो आपका B2B बिजनेस मॉडल है, इसको आप ये जो फिगर है इसमें देख सकते हो, लेफ्ट साइड आपका सेलर बिजनेस है एंड आपका जो राइट साइड है वो बायर बिजनेस है। सबसे पहले क्या हुआ, होस्ट प्रोडक्ट डिटेल, जो सेलर बिजनेस है, जो अपने प्रोडक्ट को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, वो क्या करेगा, यहाँ पे अपने एक वेबसाइट वगैरह बना लेगा और वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को क्या कर देगा, लिस्ट कर देगा। उसके बाद क्या है, जो बायर बिजनेस है, जो बाय करना चाहता है प्रोडक्ट को, वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलरली इन्फॉर्मेशन को देखेगा कि किस तरीके का प्रोडक्ट है, कितनी यूनिट्स में हम बाय कर सकते हैं, उसको क्या करेगा, फिर प्लेस कर देगा ऑर्डर, और उसके बाद इसको रिसीव हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगी, डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है, अब है ऑब्जेक्टिव्स क्या है B2B ई बिजनेस मॉडल के। इसके 4 मेन गोल्स हैं। पहला है ऑपरेशनल एफिशिएंसी आती है, स्ट्रॉन्ग डायरेक्ट रिलेशनशिप बनते हैं होलसेलर एंड रिटेलर्स के बीच में। साथ ही साथ हम अपने कंपटीशन को ग्रो एंड कीप कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम कस्टमर्स को भी सेटिस्फाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता होगा कि हमने कितने ऑर्डर बाय किए हैं, कितने हमें लेने हैं, कितनी हमें क्वांटिटी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। एलिमेंट्स क्या हैं B2B बिजनेस मॉडल के, पहला है बाइंग कंपनी। बाइंग कंपनी का जो मेन फोकस होता है वो क्या होता है कि हमने अपने जो परचेज प्राइजेस है ना उसको कम करना है, क्योंकि कोई भी चीज़ हम अगर रिटेल में मान लो कोई चीज़ हमें 100 रुपये में पड़ रही है, अगर हम वही चीज़ होलसेल में 100 यूनिट्स खरीद रहे हैं, 1000 यूनिट्स खरीद रहे हैं, वही चीज़ हमें 60-70 रुपये में मिल जाती है, तो इससे हमारा परचेज प्राइस कम आएगा। अगर हमारी कॉस्ट और परचेज प्राइस कम आएगा तो हमारा प्रॉफिट तो इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट है सेलिंग कंपनी। सेलिंग कंपनी का बेसिकली क्या फोकस रहेगा कि हमने मार्केटिंग करनी है, सेल्स अच्छी करनी है। सेलर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा बाइंग ऑर्गेनाइजेशन को। इसमें इंटरमीडिएटिंग सर्विस प्रोवाइडर भी होते हैं, जिससे हम ऑर्डर फुलफिलमेंट अच्छी तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट है GIT डिलीवर। इसमें जस्ट इन टाइम डिलीवरी हमें पॉसिबल होती है, जिससे हम अपने टाइम एंड मनी को भी सेव कर सकते हैं। साथ ही साथ ये वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है, जिसका जो मेन फोकस है वो इंटरनेट एंड एक्सटरनेट पे होता है। B2B टूल्स में आपका क्या आ जाता है, EDI आ जाता है, सॉफ्टवेयर एजेंट्स, सारी चीज़ें आ जाती हैं। एडवांटेजेस क्या है इसमें, पहला है ऑप्टिमाइज प्रोक्योरमेंट। जो मैन्युफैक्चरर है उसका जो मेन इशू क्या होता है कि उसे किस तरीके से रॉ मटेरियल को सप्लाई करना है, बट B2B ई बिजनेस सिस्टम के साथ वो कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर सकता है कि कितना इन्वेंट्री लेवल उसके पास है, कितना उसे ऑर्डर करना है। नेक्स्ट है बेस्ट प्राइजेज हमें इसमें मिल जाते हैं, क्योंकि इसमें होलसेलिंग सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है हम अपने अकाउंट्स को रिकॉन्साइल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें क्या है, हमें पता चल जाएगा कि हमने कितनी इन्वेस्टमेंट की है, कितने हमने गुड्स खरीदे हैं, क्या उसका प्राइस है, सारा हमारे पास एक डाटा हो जाता है। नेक्स्ट है सेल चैनल पार्टनर मैनेजमेंट। इसमें हम अपने सेल चैनल जो हैं, ठीक है, जैसे एफिलिएट, डिस्ट्रीब्यूटर्स, उसको वैसे मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, सभी के साथ कॉन्टैक्ट करके रखना। ऑनलाइन सारी चीज़ें हमारे पास एक रिकॉर्ड भी रहेगा और ईजिली हम ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं और डिलीवरी भी में अच्छी मिल जाती है। ऑर्डर फुलफिलमेंट होता है इसमें, डाटा एक्सचेंज हम ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसमें जो साइकिल टाइम है, यानी कि जो हमारे बिजनेस प्रोसेसेस है, सबसे पहले हम होलसेलर के पास जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे सबसे पहले हम ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भरेगा, वहाँ पे जाएंगे, फिर उसके बाद वहाँ पे प्रोडक्ट देखेंगे, बहुत सारा टाइम हमारा बच जाता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ B2B ई बिजनेस मॉडल्स। पहला है बायर ओरिएंटेड। ये जो मॉडल है इसमें आप थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो है बाय कर सकते हैं इंटरनेट का यूज़ करके, क्योंकि इंटरनेट एक ओपन मार्केट प्लेस है। ये एक ऐसी वेबसाइट है जिससे सप्लायर जो हैं वो बिडिंग भी कर सकते हैं। बिडिंग सिस्टम भी आता है कि ये प्रोडक्ट की आप कितने बिडिंग दोगे तो अपने जो मैन्युफैक्चरर या होलसेलर वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस अच्छा पा सकता है, और जो खरीदने वाला जो बायर है वो क्या कर सकता है, उसको कम प्राइजेस पे चीज़ें मिल जाएंगी। नेक्स्ट है सप्लायर ओरिएंटेड। ये जो मॉडल है इसमें सप्लायर जो है वो इन्वाइट करता है इंडिविजुअल कस्टमर्स को एंड बिजनेस कस्टमर्स को, ताकि वो अपने प्रोडक्ट का ऑर्डर कर पाए इलेक्ट्रॉनिक मार्केट स्टोर में। नेक्स्ट है इंटरमीडियरी ओरिएंटेड B2B। ये काइंड जो है B2B की, इसमें आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक जो इंटरमीडियरीज कंपनीज है, ठीक है, जो इसमें आप क्या कर सकते हो, एक
एक्सचेंज मार्केट को इस्टेब्लिश कर सकते हो, जहाँ बायर एंड सेलर क्या कर सकते हैं, डील्स कर सकते हैं। जैसे कि आपका एक वेबसाइट है www.garzinger.com या procure.net, इसमें आपको लार्ज इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर्स मिल जाते हैं, जिससे आप मेंटेनेंस, रिपेयर या सारी चीज़ों को हैंडल करवा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो मॉडल है B2G, बिजनेस टू गवर्नमेंट ई बिजनेस मॉडल, ये हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड नेक्स्ट वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर दो कि येस मैम अपलोड कर दो। एंड इंस्टाग्राम पे मैं फॉलो कर लो, वहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालती रहूँगी। बाकी इजी नोट्स के लिए आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन ज़रूर से कर लेना, एंड उसका प्राइजेस भी कम मैंने कर दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।